सभी विद्यार्थियों का काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न में स्वागत है। और आज हम आपको काव्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने चल रहा हूँ। इसके पहले कई प्रश्नों को क्लास में सॉल्व किया है, उसी तरह हम 87 नंबर प्रश्न से अब आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में प्रधानता पूछ रहा है। तो रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में अधिकतर प्रधानता किसकी हुई है? अलंकारों की प्रधानता हुई है। लक्षण ग्रंथों की हुई है, लक्षणों की हुई है, लेकिन अधिकतर इसमें लक्षण ग्रंथ नहीं दिए हैं तो अलंकार दिए, तो अलंकार का प्रदर्शन सबसे अधिक है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत है यह कहा जाता है केशवदास को। ठीक है, किसको कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। ठीक, केशव को कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन, ठीक है, कौन सा ग्रंथ जो है रीतिकालीन परंपरा से संबंधित है? तो बिहारी जी की जो बिहारी सतसई रचना है यह रीतिकाल की रीतिकालीन परंपराओं पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतिकाल के हैं? तो बिहारी लाल जी जो हैं रीति सिद्ध कवि हैं रीतिकाल के। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं कौन? बिहारी लाल। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? ठीक, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं यानी वो हैं कौन? केशवदास जी। बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस हुआ है, रीति सिद्ध बिहारी लाल हैं, केशवदास है, घनानंद बोधा ये जो हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, ये घनानंद बोधा जो है ये मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और केशवदास ही केवल ऐसे हैं जो रीतिबद्ध काव्यधारा के। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, बिहारी सतसई की जो भाषा है वह क्या है? ब्रज भाषा है। शेष अगले प्रश्नों को देख रहे हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं कौन? यहाँ पर देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? घनानंद है। ठीक है, अगला है, रीतिकाल की कृति है कौन? बिहारी सतसई है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है? मतलब कथन पूछ रहा है। तो सामान्य रूप से श्रृंगार लक्षण की रचना की जो प्रधानता है यह क्या है? रीतिकाल में है। ठीक है, कहाँ है? रीतिकाल में है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है? आलम है, ठाकुर आलम। ठीक है, बोधा ये रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक है? तो श्रृंगारिकता रीतिकाल की यानी प्रमुख प्रवृत्ति है। निम्नलिखित कवियों में रीतिकाल का कवि नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है? भारतेंदु युग के कवि हैं और आधुनिक काल में आ जाते हैं। कि कविता वर्धनी साहित्य संस्था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित कहाँ पर की गई थी? तो काशी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? काशी में की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है उसी क्रम में, वह है कि भारतेंदु की रचना है कौन? प्रेम माधुरी। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। साहित्य सुधा निधि के संपादक जगन्नाथ रत्नाकर दास जी थे। और हरिऔध का जन्म कहाँ था? निजामाबाद। ठीक है, आजमगढ़ के निजामाबाद गांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो यह क्या है? द्विवेदी युग से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह क्या है? भारत भारती है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय भी क्या है? द्विवेदी युग के कवि हैं। और इनका जो ये प्रिय प्रवास महाकाव्य है, इनका एक है महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रवास इनका एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है। किसकी है? हरिऔध जी की है। ठीक है, किसकी है? हरिऔध जी की है। और इसमें 17 सर्ग हैं।
ठीक है, 17 सर्ग हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? पंचवटी है, ठीक, मैथिली शरण गुप्त की। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है कामायनी, क्या द्विवेदी युग का नहीं बल्कि छायावाद युग का महाकाव्य, ठीक है। श्रृंगार के पूर्ण बहिष्कार में सौंदर्य का स्रोत सूखा है, यह किस युग की देन है? तो द्विवेदी युग की देन है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यह किस भक्त क्या भारतेंदु काल का है? और किसकी उक्ति है? तो ये भारतेंदु जी की का ही कथन है अपनी मातृभाषा के संबंध में। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का सूत्रपात किस शासन काल से माना जाता है? तो ब्रिटिश शासन काल से, यानी अंग्रेजों के शासन काल से, यानी आधुनिक काल का यानी जो है ये सूत्रपात माना जाता है। तो ये हो गए क्या है, यानी 83 नंबर प्रश्न से लेकर के 113 प्रश्नों की एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसी तरह हम अगले क्लास में अगली प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक।